बिजनौर जिले के धामपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर आज भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति से जुड़े पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक धामपुर को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। पत्र में कहा गया है कि थाना शिवारा पुलिस ने संगठन के पदाधिकारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, जिन्हें तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा आगामी 15 दिनों में आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि प्रदीप चौहान राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति पर भी गंभीर आरोप हैं। प्रदीप चौहान पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस कर्मियों पर अपनी रिवॉल्वर तान दी, जिसके बाद उन्होंने उनका हिरासत में लिया। उनके बाद उन्हें उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर इसमें कहना है कि वो शराब के नशे में थे, लेकिन प्रदीप चौहान का साफ तौर पर कहना है कि वो शराब के नशे में नहीं थे और ना ही उन्होंने पुलिस कर्मियों पर रिवॉल्वर ताना है। फिलहाल इस घटना को लेकर तमाम किसान नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर कविता जी, आज धामपुर पुलिस क्षेत्र अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, क्या पूरा मामला है? मामला हमारे संगठन के लेकर है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप चौहान, जो कि कई सालों से समाज के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी शिवारे में। अब उस ज़मीन पे जब हमें पता चला कि उस पे ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है, तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप चौहान जी ने थाने में फ़ोन करा कि आप वहाँ पे दिखा दीजिए। लेकिन थाने के जो अधिकारी थे, उन्होंने हॉट टॉकिंग करी, उनसे बदतमीज़ी करी, बहसबाजी करी। फिर उसके बाद जब वहाँ पे सारा मामला निपट गया, तो हमारे अध्यक्ष जी ने सोचा कि चलो थाने में मिलके भी आते हैं, बात करके आते हैं। जब थाने में गए तो वहाँ पर उन्होंने SHO सर ने उनसे बहुत बदतमीज़ी करी और ये भी बोला है कि नशे की हालत में हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे अधिकारी के ऊपर हमला किया है, अटैक किया है, रिवॉल्वर के साथ करा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो आदमी 20 सालों से समाज के लिए कार्यरत है और 20 सालों से उसके पास रिवॉल्वर है, क्या वो ऐसी हालत में रिवॉल्वर लेके आज तक का रिकॉर्ड निकलवा के देखिए कि कभी भी उन्होंने कभी भी रिवॉल्वर अपने हाथ में कभी भी नहीं लिया, आज तक का रिकॉर्ड है। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि नशे की हालत में उन्होंने रिवॉल्वर निकाला है? ये गलत है, क्योंकि उनकी गाड़ी में रिवॉल्वर रखा था और इन लोगों ने गाड़ी में से निकाल के करा है। और सभी अधिकारी मिले हुए हैं आपस में, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने बोला है कि नहीं हमने तो मेडिकल भी कराया। मेडिकल इन्होंने क्या कराया? मेडिकल सिर्फ इन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे मेडिकल कराया है। हमारे लोगों को ना तो हॉस्पिटल लेके गए हैं, ना कोई मेडिकल। 5 मिनट में क्या मेडिकल हो जाता है? चलो हम तो कह रहे हैं, आपने पुष्टि कर ली है कि दारू पिया, तो हम तो कह रहे हैं कि जो भी इंसान है डेली के, चलो दारू पीने वाला 1-2 बंदा पीता है, तो दारू की दुकानें क्यों नहीं बंद करवा रहे आप लोग? प्रशासन से पूछती हूँ मैं कि हम लोग महिलाएं भी परेशान हैं, दारू की दुकानें बाजार के मोहल्ले में खोल रखी है, महिलाओं का आना जाना बंद कर रखा है, तो क्यों ऐसा प्रशासन क्यों करता है? जो महिलाओं को ही इतनी दिक्कत हो रही है वहाँ से निकलने में, तो दारू की दुकानें बंद क्यों नहीं होती हैं? जब ये कह रहे हैं कि दारू पी रखी है, वाले को रोक रहे हैं और दारू पीने बेचने वाले को बिल्कुल नहीं रोक। ये तरीका अच्छा नहीं है और प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं करो हमारे आदमी, कि अगर इन्होंने हमारी सुनवाई अच्छे तरीके से नहीं करी तो यहाँ पे बहुत भारी संख्या में अनिश्चितकालीन धरना करेंगे ही करेंगे।